हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार। हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रदीप देवा। और आज हम ऐसे सीटेट के एस्पिरेंट से मिलाएंगे जो पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम तुम किस तरह से पास करोगे और क्या क्या तुम तैयारी करोगे। तो मिलते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताओ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, माय नेम अशोक कुमार। और पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मतलब मेरे थ्रू आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। तो सर मेरे अगर एजुकेशन के मामले में आए तो जो सरकारी स्कूल से मेरी प्राइमरी हुई थी, वहाँ से उसके बाद जूनियर जो 6, 7, 8 क्लास हैं ये हमारे प्राइवेट से हो गए। उसके बाद पास में हमारा एक पीपली तगा मतलब गांव है, तो वहाँ से हमारा हाई स्कूल कंप्लीट था। उसके बाद राष्ट्रीय स्कूल में एडमिशन हो गया था। थोड़ी रुचि भी नहीं थी वहाँ पर पीपली पढ़ने के लिए, तो राष्ट्रीय स्कूल में एडमिशन हुआ। वहाँ से मेरा 12th हो गया था। 12th होने के बाद फिर हमने वैसे अप्लाई तो वहाँ के लिए भी सोच रहे थे DU से, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम थी जिससे नहीं होना हुआ। तो वहाँ पर JS से BSc कंप्लीट कर। BSc कंप्लीट के बाद MSc का एग्ज़ाम, MSc के लिए मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। तो उसमें 10th रैंक थी हमारी, तो हो सकता था कैंपस मिल जाता, लेकिन उससे पहले डाइट BTC में नंबर आ गया था। तो फिर मैंने BTC डाइट से करी थी। और डाइट के साथ ही साथ CTET या वगैरह तैयारी तो होती रहती है। फिर MSc कंप्लीट। तो ये मेरी एजुकेशन के बारे में। चलिए, तो आपसे पूछते हैं, आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन की थी या मतलब खुद सेल्फ स्टडी की है अब तक, या आप दर्शकों को बताएंगे खुद सेल्फ स्टडी की है या एग्ज़ाम या कोचिंग वगैरह कहीं कोचिंग वगैरह ली है? हाँ तो सर कोचिंग तो नहीं ली है मैंने। कोचिंग क्योंकि हम डाइट में जाते थे, डाइट वालों को तो सबको पता होगा, सुबह ही जाना पड़ता था, शाम को आते थे। तो कोचिंग नहीं ली थी और कोचिंग की लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। अपने बुकों से हमने तैयारी करी अपनी सेल्फ स्टडी। और यदि कुछ टॉपिक आते थे तो उन टॉपिकों को अपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, तो वहाँ से उठा के मतलब क्लियर कर लेते। ठीक है, तो कोई यूट्यूब चैनल ऐसा है जिससे आप दर्शकों को बताएंगे कि वहाँ सीटेट की क्लासेस अच्छी हैं, या कोई स्पेशल कोई एक टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बता सकते हैं। हाँ सर, देखो सबसे बेस्ट तो बुकें होती हैं, बुकों से बेस्ट कुछ नहीं होता है। फिर भी अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो मैं बताना चाहूँगा। जैसे CTET के मामले में देखा जाए तो हिमांशी सिंह अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मतलब इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो बहुत यूट्यूबर हैं, अध्ययन मंत्रा है। और साथ में ऐसा नहीं होता कि मतलब वो इतने बड़े चैनल हैं तो भाई वहीं से सीखा जाएगा। अब जैसे हमारे प्रदीप सर हैं, ये भी अपने CTET की TET की तैयारी कराते हैं, तो खुद इन्हें अच्छा अनुभव है इस चीज़ में। तो इन्होंने भी अपने मतलब बना रखे, यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो ये तो जहाँ से बच्चे को समझ में आए वहाँ से पढ़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपने UP टेट और CTET इन्होंने चार बार मतलब एक बार जूनियर प्राइमरी इस तरह के ओवरऑल हाँ, 4-5 बार CTET UP टेट दिया है, सभी में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। हाँ। तो दर्शकों को ये बताओ, जैसे उसमें CDP आती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनको कहाँ से किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? नहीं सर, हम शुरू से ही मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, तो मैथ में और साइंस में तो हमारी कोई दिक्कत आने वाली थी नहीं। तो बाकी चीज़ें जो होती हैं, जैसे तुम्हारी इंग्लिश हुआ या संस्कृत, उसमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब तुम कितनी तैयारी कर रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कम पढ़ने के बाद भी निकाल लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि काफ़ी पढ़ते हैं फिर भी नहीं निकल पाते हैं। हाँ सर। तो उसमें ऐसा होता है सर, आपको आपके अपने अकॉर्डिंग ही तुम्हें मतलब टाइम टेबल बना के पढ़ना पड़ता है। और जो ये उसकी रही मैथ साइंस की, तो हमारा स्ट्रॉन्ग था, उसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और हिंदी की बात होती है, अपने लूसेंट से भी तुम काम चला सकते हो। लेकिन CTET में ऐसा नहीं होता। उसमें CTET में तो तुम्हारी ग्रामर पोर्शन बहुत कम आता है। TET के लिए वैलिड है। अब आपने जब हमने सुना है, मतलब इंटरव्यू से, मतलब इस वीडियो बनाने से पहले आपसे बात हुई थी, तो आप बता रहे थे कि आप लोगों ने मतलब अमरोहा कुछ समय भी रहा है,
वहाँ आपने फुल तैयारी के दौरान मतलब मौज मस्ती भी की थी। जी। तो आपने क्या है मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस टाइम जब आप बीएससी में पढ़ते थे या बीएससी के बाद ये तैयारी करते थे, तो उस टाइम जो है कैसे आपने सर्वाइव किया, मतलब क्या जो परेशानी आई वो कैसे हैंडल की? हाँ सर, जैसे जब हम बीएससी करने गए वहाँ पर, तो हमारे दोस्त थे जो हमारे सीनियर थे, मतलब हमारे काम के है, उनमें से सर आप भी थे। तो वहाँ पर ऐसा होता है ना, जब एक माहौल होता है ना, तो उसको देख के बच्चा ना लग जाता है अपने पढ़ाई में। तो वहाँ से हमने बीएससी करी, और बीएससी, लेकिन फाइनेंशियल की प्रॉब्लम तो होती है सबको, अगर गांव से बिलोंग करता है, अगर स्थिति सबकी ऐसी होती है। तो हमने बीएससी फाइनल में आते आते फिर, अगर नहीं तो ग्रेजुएशन छूट जाता, बीएससी फाइनल में हमने स्कूल पढ़ाया। स्कूल पढ़ाने के बाद फिर हमें इतना टाइम नहीं मिलता था, तो हमने देखा यार स्कूल में पढ़ाने से बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। तो हमने फिर स्कूल बंद करा, ट्यूशन पढ़ाए, और तब हमारा मतलब ग्रेजुएशन वहाँ से स्ट्रॉन्ग चलता रहा। बीटीसी में मैं ट्यूशन पढ़ाता रहा, और अब तक भी ट्यूशन ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये स्ट्रगल तो करना पड़ता है आगे का। अब ये बताओ, कुछ दिक्कत ये होती है, जैसे मान लो जो बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर यूपी टेट हैं, तो यूपी में यूपी टेट है, और पूरे मतलब पूरे इंडिया में जो है सी टेट का एग्जाम होता है। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिछले कम से कम 3-4 साल से बच्चे सी टेट यूपी टेट कंप्लीट पास कर चुके हैं, और सरकार की तरफ एक आस लगा के बैठे हुए हैं कि कब वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक जो सरकार है वो वैकेंसी कोई दे नहीं रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे परेशानी आती है? परेशानी तो आती है जो भी कैंडिडेट है। हाँ सर, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब एक बार इतनी वैकेंसी दे दो, फिर बाद में तुम वैकेंसी नहीं दे रहे, तो बहुत गलत होता है। चलो लड़के तो एक बार, पहली बात तो लड़के भी सहन नहीं करते हैं इस चीज़ों को, लेकिन लड़कियों की शादी हो जाती हैं, हम भी हैं, हर कोई यही आस में रहता है कि यार एक रोज़गार मिल जाए तो बेस्ट है। अब 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 17, उसके बाद वैकेंसी को टीचिंग की आई नहीं है। आई है एक 1800 वैकेंसी आई थी, वो जूनियर के, उसका आता पता नहीं है आज तक, ठीक है, उसमें हम भी बैठे थे, लेकिन उसका कोई आज तक आता पता। अच्छा सर, तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बीएससी के दौरान आपने फुल मौज मस्ती भी की थी जी, और उस दौरान आपने तैयारी भी की थी, तो आप कोई इंसिडेंट ऐसा बताओ जिसमें आपको फुल मौज मस्ती टाइम रहा हो और क्या किया हो? जैसे अभी इससे पिछला वाला इंटरव्यू हुआ था, तो 3 दोस्त थे, तो उन्होंने बताया था कि हम अमरोहा में रहते थे, तो जो पार्टी वगैरह था बिना इन्विटेशन के पार्टी में जाते थे, तो हाँ क्या वो मस्ती भरे दिन बताओ। ये चीज़ें मतलब यादगार पल बन जाते हैं। ये चीज़ें जब दोस्त होते हैं ना, दोस्त, तो उनके साथ ये ऐसे मान के चलो कि फैमिली से भी ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों के साथ। तो कभी कभी ऐसा होता था, जब हम ट्यूशन पढ़ा के आए, नो यार चार कपड़े अच्छे पहन रखे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, आए खाना बनाए, खाना हम खुद बनाते थे वहाँ पर। तो हम क्या करते थे कि सबको कॉल करिए, नो हाँ भाई आज खाना नहीं बनाएंगे, आज उस होटल में मतलब दावत है, उसमें चलेंगे। तो जैसे अमरोहा में है, मतलब 2-4 मैं नाम बता देता हूँ, निशा प्लेस है और मधुरम है, तो हम वहाँ पर मतलब चले जाते थे बिना इन्विटेशन के, और खा के आ जाते थे, फिर अपनी पढ़ाई करते थे। तो ये मतलब ऐसे पल हैं जो मतलब यादगार रहते हैं और रहेंगे, हर किसी के स्टूडेंट लाइफ में तो होता है ऐसा। ठीक है। और एक घटना मुझे सुनने में ये आई थी कि अगर मतलब पैसे या आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, अगर आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू नहीं करते तो जो आपका बीएससी थर्ड ईयर था, शायद आपकी जो बीच में पढ़ाई है वो रुक जाती, ट्यूशन अगर नहीं पढ़ाते तो। मतलब घर की दिक्कत ऐसी थी, अगर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, पैसे मिलने शुरू हुए, अगर आप ट्यूशन ना पढ़ाते तो शायद आपकी ग्रेजुएशन छूट जाता। तो उस कंडीशन के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। हाँ सर, ये आपकी बात सही है, और मैंने अभी ये बताई भी है बात कि जब हम बीएससी फाइनल में थे तो उस टाइम कंडीशंस ऐसी आ गई थी कि मतलब अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि बीएससी छूट जाए। तो हमने देखा यार चल कोई नहीं, परसेंटेज पे तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, पढ़ाना चाहिए। तो वहाँ पर हमारा एक दोस्त थे, उनके माध्यम से हमें क्या मिला, एक स्कूल मिल गया, वहाँ पर हमने पढ़ाया। तो जब स्कूल में पढ़ाना पड़ता था ना, तो अपनी तैयारी मतलब तुम इतनी बढ़िया नहीं हो पाती, हाँ, मतलब अपने ग्रेजुएशन की भी तैयारी कर रहे हो, थोड़ा ये भी रहता है कि यार कंपटीशन में फिर भी तो आना है, फाइनल चल जाए तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। चलो लास्ट में हमारे दर्शकों को आप ये बताना मतलब सही से आप ये बताओ डीपली तरीके से कि जो सी टेट का एग्जाम है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सीडीपी होता है, और जो भी ये 4-5 ऑप्शन होते हैं, मतलब जब सब्जेक्ट आते हैं उसमें कहाँ से तैयारी, वो बहुत अच्छे से माइनर तरीके से बताओ कि किस तरह तैयारी करती है। जैसे आपने अपने मतलब 150 में से 120 प्लस स्कोर करने की एक रणनीति होती है, वो हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि दूसरे बच्चे भी आपसे सीख सकें बढ़िया से, और अच्छे से बताना है बढ़िया तरीके से। हाँ तो देखिए सर, सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि मतलब तुम
सेल्फ स्टडी करो खूब। लेकिन एक रणनीति की बात आती है या ये होती है, तो आप पहले मतलब अपने प्रॉपर अपने हैंड रिटन मतलब नोट्स जो हैं अपने हाथ से बनाओ, और बनाने के बाद आपको रिवाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए फिर उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करते रहिए। और लास्ट में जब लास्ट पल आते हैं ना, तो उस टाइम एक तरह से मतलब अंदर से डर सा महसूस होता है। जो शुरू में बच्चे पहली बार देते हैं ना, उनको बड़ा डर सा रहता है। मेरे साथ भी हुआ, ऐसी बात नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, बस इतना है कि हम मैथ और साइंस हमारा ठीक ठाक था, तो इतना हमें लगता नहीं था कि हाँ हो जाएगा यार, कर तो लेंगे। लेकिन मैं तो यही बताना चाहूँगा कि लास्ट में भी जिसके सारे सब्जेक्ट थोड़े वीक होते हैं, तो उन्हें मतलब डेली प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों को। और बुकों की मैं ले लें, तो जैसे तुम्हारे लूसेंट बुक है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं। तो देखो इसमें साइको जो आती है ना, थोड़ा माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, तो तुम क्वेश्चन पे पकड़ बना जाओगे। एलिमिनेट करना सीखना चाहिए। सीटेट का तो ऐसा होता है कि 4 अगर आ रहे हैं, चारों में से बेस्ट चुनना है। चारों एक से होते हैं ऑप्शन, देख चारों एक से होते हैं, तो ये भी बेस्ट लग रहा है, ये भी बेस्ट लग रहा है, तो उनको एलिमिनेट करना आना चाहिए। और तब आप अपने अप्रोच तक पहुंचिए, अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो सर के बारे में ये बताता हूँ कि जो ये फिजिक्स से एमएससी करे हैं, फिलहाल नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, और सीटेट तो काफ़ी टाइम पहले इन्होंने मतलब एग्जाम पास कर चुके हैं। हाँ सर, अदर का एग्जाम भी पास करे हैं, और मतलब भी एग्जाम NTPC पास हैं, किए हैं, एनटीपीसी के हैं, और रेलवे के लेखपाल बहुत की एग्जाम प्रोसेसिंग पास चल किए रही हैं। है। तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं ये। और लास्ट में हम यही कहेंगे, वीडियो को समाप्त करने से पहले हम यही कहेंगे कि भगवान से दुआ करते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं हो जाए, और 1-2 जगह इनका कहीं ना कहीं है, फिर वो पेंडिंग में डला हुआ मामला जल्दी 1-2 महीने में ज्वाइनिंग पत्र मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और तो इसी बात से हम ये ख़त्म करते हैं। हाँ और सर, सभी लोगों को मैं बताता हूँ सर एक बार और। तो सर ये है कि मतलब लास्ट में मैं तो यही कहूँगा कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। और भाई अपने लगे रहो, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। तो देखो कंपलसरी होगा अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो तो, ठीक है। तो भाई नमस्कार भाई। और सभी दर्शकों को एक दोस्तों चीज़ हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर हाँ, देना, ठीक इनके है? प्रदेव देवा इनका चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर दे संदीप।